अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी अपरेटस, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने इन 1898। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ पिक्चर कैमिलो गोल्जी की, जिन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को। ये देखें स्टूडेंट्स, ये है कैमिलो गोल्जी साहब, जिन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को 1898 में। जो गोल्जी अपरेटस है इसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। इसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट होती है सिस्टर्नी पे। सिस्टर्नी क्या है? ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक हैं। ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे के पैरेलल मौजूद होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? जब यही सिस्टर्नी एसोसिएट कर जाती हैं वेसिकल्स के साथ तो इसको कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ गोल्जी अपरेटस की फिगर। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये गोल्जी अपरेटस की फिगर है जिसमें ये आपको फ्लैट और मेम्ब्रेन बाउंड भी हैं, जो स्ट्रक्चर और फ्लैट भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी मौजूद हैं। जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? सिस्टर्नी। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये वेसिकल है। जब ये सिस्टर्नी फ्यूज़ करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जब ये सिस्टर्नी एसोसिएट कर जाते हैं वेसिकल्स के साथ तो इनको क्या कहेंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आगे चलते हैं, ये सिस्टर्नी बनते कैसे, इनकी तरफ आते हैं कि ये सिस्टर्नी कैसे बनते हैं। स्टूडेंट, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बडिंग होती है तो बडिंग से बनते हैं वेसिकल्स। जब ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो बनाते हैं सिस्टर्नी। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसकी दो साइड होती हैं। आप इसको साइड कह सकते हैं या इनकी फेस कह सकते हैं। इसके दो फेस होते हैं। नंबर 1 इज़ दी फॉर्मिंग फेस एंड दी सेकेंड वन इज़ दी मैच्योरिंग फेस। जो फॉर्मिंग फेस होता है वो आउटर साइड की तरफ होता है, वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, ये वो ऐसी ये ऐसे साइट होती है जहाँ पर सिस्टर्नी बनते हैं। ठीक है, जब SCR की बॉन्डिंग होती है वहाँ से वेसिकल आते हैं और वेसिकल जहाँ पर फ्यूज़ करके सिस्टर्नी बनाते हैं उसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस। जबकि जो मैच्योरिंग फेस है ये इनर साइड पे मौजूद होती है और ये कनकेव होती है। इनर सरफेस में मौजूद होती है और ये कनकेव होती है। ये वो वाली साइट है जहाँ पर सिस्टर्नी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं वेसिकल्स में। ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं वेसिकल्स में ऑन दी इनर फेस। ठीक है, यानी मैच्योरिंग फेस में। आप देख रहे होंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो फॉर्मिंग फेस है उसमें क्या हो रहा है? वेसिकल से सिस्टर्नी बन रहे हैं, जबकि मैच्योरिंग फेस में क्या हो रहा है? उल्ट हो रहा है। सिस्टर्नी से क्या बन रहे हैं? वेसिकल्स बन रहे हैं। सिस्टर्नी जो है वो ब्रेकअप हो रहा है इनटू वेसिकल्स में। अब मैं आपको फिगर दिखाने लगी हूँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। ये देखें स्टूडेंट्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको ये जो साइड नज़र आ रही है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये है वेसिकल्स। यहाँ पर जब ये वेसिकल आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं ना तो ये एक सिस्टर्नी बन रहा है, फिर अगला सिस्टर्नी, मतलब इस तरह वेसिकल फ्यूज़ करते जाएंगे तो सिस्टर्नी बनते जाएंगे। अब ये जो सिस्टर्नी जहाँ पर बन रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं? फॉर्मिंग फेस कह रहे हैं। और ये क्या है? आउटर कन्वेक्स सरफेस है। जबकि जो इनर साइड है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टर्नी है वो ब्रेक डाउन हो रहा है वेसिकल में, ये टूट रहा है, फिर उसके बाद फिर से वेसिकल बन रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मैच्योरिंग फेस कहेंगे, जो कि इनर कनकेव सरफेस में मौजूद है। ठीक है, इनर सरफेस में मौजूद है और कनकेव है। तो ये थी फॉर्मिंग और मैच्योरिंग फेस। अब चलते हैं गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस की तरफ। तो स्टूडेंट, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना वो कंसर्न है विद सेल सिक्रेशंस में। सेल सिक्रेशंस में से कंसर्न है। इसका जो फंक्शन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो सेल सिक्रेशन है। अच्छा, सेल सिक्रेशंस क्या है स्टूडेंट्स? ये ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि राइबोसोम्स बनाते हैं सेल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर इनको पास कर दिया जाता है टू दी आउटर साइड में पास कर दिया जाता है थ्रू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये सिक्रेशंस क्या है? राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं राइबोसोम्स से प्रोडक्ट्स आती हैं वो क्या है? सिक्रेशंस है। और ये फिर पास कर दी जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस में। ठीक है, गोल्जी अपरेटस क्या करता है कि इनको फिनिशिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर इनको पैक कर देता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन में ना पैक कर देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन सिक्रेशंस को, फिर उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आगे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैमल्स के अंदर जो पैंक्रिया है वो सिक्रीट करता है ग्रैन्यूल्स। पैंक्रिएटिक ग्रैन्यूल्स वो सिक्रीट करता है पैंक्रिया, और जिसके अंदर एंजाइम होते हैं फॉर दी हेल्प इन दी डाइजेशन, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना उसका रोल क्या है?
उसका हैज़ अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रैन्यूल, यानी जो पैंक्रिएटिक ग्रैन्यूल्स हैं वो कौन बना रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। प्रोटीन और एंजाइम विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस से उनको पास करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है उनको। अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो अहम फंक्शन क्या है वो ये है कि ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, ठीक है, बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स इनमें ऐड करवाता है और उनको मॉडिफाई करवाता है और फिर इनको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड्स में। टोटल जो हमने इसके फंक्शन पढ़े वो नंबर 1, 2 एंड 3 मेन फंक्शन जो ये थे, एक तो ये सेल सिक्रेशन, फिर उसके बाद जो सिक्रेशन है उनको पैक करता है और एक्सपोर्ट करने से पहले उनको पैक किया जाता है मेम्ब्रेन में, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये मॉडिफिकेशन भी करता है मॉलिक्यूल्स की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।